अत्यंत दुखद परमात्मा की नियति के वशीभूत नीमा परिवार के अभिभावक डॉक्टर उमाशंकर पांडे, प्रदेश सचिव एवं राष्ट्रीय महासचिव नीमा के आकस्मिक निधन काशी में 5 मार्च को हुआ। स्वर्गीय डॉक्टर उमाशंकर पांडे को 9 आंखों से आज यानी 9 मार्च रविवार को नीमा बीएचयू लंका ब्रांच में लोकसभा का आयोजन किया गया। डॉक्टर पांडे जी को अश्रुपूर्ण नेत्रों से याद करते हुए डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, स्वयं सचिव नीमा उत्तर प्रदेश व अध्यक्ष बीएचयू लंका ब्रांच ने बतलाया कि दिवंगत डॉक्टर पांडे ने हमारे आयुर्वेद चिकित्सकों के अधिकार के लिए निरंतर संघर्षरत रहे, जिसके परिणाम स्वरूप आयुष चिकित्सकों को शासन द्वारा अनेक अधिकार मिले। डॉक्टर पांडे को डॉक्टर एसबी सिंह, डिविजनल सचिव नीम उत्तर प्रदेश व सचिव बीएचयू लंका ब्रांच नीमा ने याद करते हुए बतलाया कि उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेशन के अधिकार को दिलवाया, जो अवर्णनीय है। सभा उपस्थित अन्य चिकित्सकगण अनेक ने स्मृतियों की चर्चा किया। लोकसभा में मुख्य रूप से डॉक्टर शिवाजी सिंह, डॉक्टर एसी सिंह, डॉक्टर राजन, डॉक्टर कुलदीप कुमार, डॉक्टर एके सिंह, डॉक्टर महेश मिश्रा, डॉक्टर महेंद्र वर्मा, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, डॉक्टर पीके सिंह, डॉक्टर सुरेश शर्मा व मीडिया प्रभारी डॉक्टर डीके सिंह उपस्थित रहे। वाराणसी से पुनीत यादव की रिपोर्ट। पहले से नहीं जुड़े, लेकिन जब से जुड़े तब से 10 साल हमको हो गया। 10 साल में हम कई बार इनके साथ कई जगह अपने नीमा के कार्यक्रम में गए। जैसे हमने यहाँ से बाई रोड सर के साथ जो है नागपुर गए। नागपुर में हम लोगों का नीमा का कार्यक्रम हमने जो हमारे पूरा मतलब भारतवर्ष के लिए जाना चाहता है, राष्ट्रीय अधिवेशन था। हम लोगों का 75 साल के कार्यक्रम के लिए हम लोग गए थे। वो अमृत महोत्सव मनाने के सर के साथ गए थे। सर के साथ समझ लीजिए कि हम जब सुबह यहाँ से 4 बजे, सर बड़े टाइम के पंक्चुअल थे। 4 बजे कहते थे तो 4 बजे हाजिर। ये नहीं कि 1 मिनट इधर, 1 मिनट के लिए देरी नहीं करते थे। इतने कर्मठ थे कि 4 बजे जो है गाड़ी में गई कि 4 बजे चलना है 4 बजे। 4 बजे निकले हम लोग जो है नागपुर 4 बजे पहुंच गए। और सर न सोते थे नहीं करते थे, हमेशा अपना जो है नीमा के लिए ही सोचते रहते थे। जी, अपना परिचय बताइए। जी, मैं डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन बीएचयू लंका ब्रांच का प्रेसिडेंट हूँ। डॉक्टर साहब, आज किस प्रकार की शोक सभा यहाँ पर रखी है? आज हमारे कर्मठ जुझारू राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश महासचिव डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी का आकस्मिक जो निधन 5 तारीख को हुआ है, 5 मार्च को, उसके श्रद्धांजलि सभा यहाँ आयोजित किया गया है। और उनकी याद में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वो हमारे संगठन के ऐसे व्यक्ति थे जो कि हमारे पूरे देश का, प्रदेश ही नहीं पूरे देश के आईएसएम चिकित्सक के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। और आगे भी उन्होंने बहुत चीज़ों का सपना उनका था कि आगे आईएसएम डॉक्टरों के लिए जो भी बन सके वो करना है। और हमेशा वो सरकार के साथ, प्रशासन के साथ हमेशा उनके अधिकारों के लिए तत्पर रहते थे, लड़ाई में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते थे। तो डॉक्टर साहब की क्या क्या उपलब्धियां रही उनके जीवन काल में? डॉक्टर साहब ने हमारे जैसे कई अधिकार, जो आईएसएम डॉक्टर, जो हमारे आयुष डॉक्टर हैं, जो इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करने के लिए अधिकार है, बीच में सरकार के कुछ अज्ञानता या जो भी कहा जाए उसके वजह से जो नहीं मिला था, उन्होंने सरकार को याद दिलाते हुए, कोर्ट से और सरकार से याद दिलाते हुए इंटीग्रेशन के अधिकार दिलवाया और हमें आयुष चिकित्सकों को एक समाज में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में उपलब्धि दिलवाई। डॉक्टर साहब के जाने से नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन को कितनी क्षति हुई है? अब डॉक्टर साहब के जाने से नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन की क्षति के बारे में ये कहा नहीं जा सकता शब्दों से, क्योंकि ये अपूर्णीय क्षति कहा जाएगा। और हमें नहीं लग रहा है कि ऐसा व्यक्ति आगे मिलेगा, क्योंकि उनका जो उपलब्धि थी, उन्होंने जो काम किए थे आईएसएम के लिए, ये बयां करने लायक नहीं है। आज शोक सभा में कौन कौन लोग मौजूद रहे? आज शोक सभा में हमारे बीएचयू ब्रांच के, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन बीएचयू ब्रांच के सचिव डॉक्टर एसबी सिंह जी। परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर एसबी सिंह, बीएचयू लंका ब्रांच का सचिव और उत्तर प्रदेश का डिविजनल सेक्रेटरी हूँ अपने नीमा का। डॉक्टर उमाशंकर सिंह का शोक सभा चल रहा है, क्या कहेंगे ऐसे मौके पर? सर, ऐसे जो डॉक्टर हमारे उमाशंकर पांडे थे, ये हमारे प्रदेश के ही नहीं महासचिव थे, वे सेंट्रल के भी महासचिव थे। ये इतने बड़े हमारे ब्रांच के लीडर थे कि हम लोगों को फक्र होता था कि हमारे ब्रांच में इतने मतलब अनुभवी, इतने जानकार, इतने मतलब हर चीज के जानकार डॉक्टर उपलब्ध थे मेरे ब्रांच में। इनके जाने से हम लोगों की बहुत
क्षति हुई है, हमारे ब्रांच की क्षति हुई है, हम लोग इनके कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपके जो है मेडिकल एसोसिएशन में इस समय इनकी क्षतिपूर्ति को कौन पूर्ति करेगा आप लोग की नज़र में? देखिए, हमारे नज़र में तो अब हमारे जो कार्यकारिणी है, स्टेट की कार्यकारिणी है, वो लेगी निर्णय कि क्या मतलब इनके जगह किसको मतलब क्षतिपूर्ति के लिए पूरा करने के लिए किया जाएगा। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे जो कार्यकारिणी में ये नियम है कि जो उसके नीचे पद पर होता है असिस्टेंट सेक्रेटरी, उसको हम लोग जो है वहाँ लाने के कार्य करेंगे। उसमें एक हमारे बड़े ही होनहार चिकित्सक हम लोगों के ब्रांच में ही उपलब्ध है, जिसका नाम डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव है। वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी है उत्तर प्रदेश में, हमारे ब्रांच को सुशोभित कर रहे हैं। जो बीएचयू ब्रांच के अध्यक्ष भी हैं, उनको हम लोग अपने ब्रांच से अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। आगे कार्यकारिणी का वो निर्णय होगा कि कार्यकारिणी क्या करती है। बात की जाए डॉक्टर साहब की आकस्मिक मृत्यु कैसे हुई, क्या बीमार हुआ? सर, डॉक्टर साहब जो एक बीमारी कैंसर की है उससे पीड़ित थे। हम लोग चाह रहे थे कि उनका इलाज अच्छे अस्पताल में हुआ, लखनऊ में ऑपरेशन हुआ उनका। फिर हमारे बनारस में ही एक कैंसर के जो बड़े अस्पतालों में है एपेक्स हॉस्पिटल, वहाँ उनका रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी दोनों ही डॉक्टर साहब काफ़ी ठीक हो गए थे, लेकिन कैंसर है वो फिर बढ़ता गया, अंत में जो है उनको Okay.